हम बच्चों कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हमने हिस्टोरिकल अकाउंट है जो वो शुरू किया था। हिस्टोरिकल अकाउंट में हम ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट है जो वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमने करना है, इट ब्रिंग्स रेवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट था वैन नील, और ईयर था 1897 टू 1985। ये ही वॉज अ स्टूडेंट, ग्रेजुएशन कर रहा था वहां पे, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। ही वॉज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन photosynthetic green and purple bacteria. He saw कि जो बैक्टीरिया हैं वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर यूज नहीं करते और ऑक्सीजन इवॉल्व भी नहीं करते। तो उसने देखा कि जो बैक्टीरिया है दे यूजेस H2S इंस्टेड ऑफ वाटर। तो जब बैक्टीरिया है जो वो H2S यूज कर रहे हैं, ही सॉ दैट बैक्टीरिया दे आर यूजिंग H2S इंस्टेड ऑफ वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, तो ये बन गया C6H12O6। मतलब उन्होंने ग्लूकोज तो बनाया बट ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं की, इंस्टेड किसको इवॉल्व किया उन्होंने, सल्फर को इवॉल्व किया। तो जो पहले साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि जो है दैट इज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर, यहाँ पे वो कहते थे कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तब बैक्टीरिया वगैरह का किसी ने नहीं देखा था। तो जो हम ओरिजिनल जो ये हम लिखते हैं 6 वाटर वाली जो हम रिएक्शन लिखते हैं, हम कहते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई। तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन वाटर के साथ मिलती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाती है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है। बट ये जो साइंटिस्ट था ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास गई और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई और ये सल्फर उन्होंने इवॉल्व कर दी। तो साइंटिस्ट था जो वैन नील, इसने बोला कि जो वाटर है वो सिर्फ हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, पूरी की पूरी फिक्स जो होनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इनटू ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो किसी भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की प्रेजेंस में क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो बायोलॉजी में बेटे जब भी हम रिडक्शन बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेशन। तो यहाँ पे वैन नील है जो उसने क्या रिजल्ट निकाला, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड in the presence of any oxidizable compound and in the presence of sunlight। तो ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर, और जो रिडक्शन है इसका मतलब है हाइड्रोजन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन डोनर कोई भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो रिजल्ट था, दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुई, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस carbon dioxide is reduced to glucose and water or H2S is oxidized। ठीक है, तो इसको अनदर इसी के क्योंकि साइंटिस्ट है जो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो वाटर से हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व हो रही है।
इसीलिए उसने बोला कि जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है वो नॉन ऑक्सीजेनिक है, एनऑक्सीजेनिक है, जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो वाटर यूज करते हैं, प्लांट जो वाटर यूज करते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होती है। तो दूसरा नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया रूबिन एंड कैमेन। रूबिन एंड कैमेन, उन्होंने भी इसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। दे यूजेस रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। उन्होंने वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका रेडियो आइसोटोप यूज किया। तो सी ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, और इसमें वाटर का जो रेडियो आइसोटोप यूज किया वो था O18। ठीक है, अब ऑक्सीजन इवॉल्व का उन्होंने देखना है कि अगर नॉर्मल ऑक्सीजन निकलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, अगर रेडियो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन निकलेगी तो वो वाटर से निकलेगी। तो ये जब रिएक्शन हुई तो ये हो गया C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, जो कौन सा था, रेडियो आइसोटोप वाला था। दिस प्रूव्स दैट ऑक्सीजन which is evolved during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide। ठीक है, and वही कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो ये हिस्टोरिकल अकाउंट हो गया अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब हमने डिस्कस करना है अबाउट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया यहाँ पे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जो है ना ले ली, बॉटल ले ली कांच की, इसको उन्होंने लाइक यहाँ पे ना बेटे एक पॉटेड प्लांट लिया, इस पॉटेड प्लांट के हो गए ये लीव्स, और ये जो लीफ उन्होंने लिया ना इसमें हाफ लीफ है जो वो बॉटल के अंदर कर दिया और हाफ लीफ है जो वो बॉटल से बाहर। हाफ लीफ बॉटल के अंदर और हाफ लीफ है जो वो बॉटल से बाहर। इस बॉटल में उन्होंने साथ में एक कॉटन रखी फुल ऑफ KOH। ये जो KOH है इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो लीफ का हाफ पार्ट जो अंदर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली क्योंकि KOH ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, और ये जो पार्ट जो था बाहर उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली क्योंकि वो तो इन्वायरमेंट में है। अब इसका कर दिया उन्होंने स्टार्च टेस्ट, इसका कर दिया स्टार्च टेस्ट। तो जब स्टार्च टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि लीफ का वो हिस्सा जो बॉटल के अंदर था, इतना हिस्सा बॉटल के अंदर था, ये जो हिस्सा है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो यहाँ पे नो स्टार्च सिंथेसिस और ये ब्लू नहीं हुआ। ठीक है, जबकि ये हिस्सा जो बॉटल से बाहर था इट बिकम्स पॉजिटिव फॉर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट के लिए ये पॉजिटिव हुआ और ये ब्लू हो गया कलर में।
दिस मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास बाकी सब कुछ था, देखो ये जो बॉटल है इसके थ्रू लाइट आ रही है, वाटर इसको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। इसको इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज बनाया, स्टार्च बनाया, और वो जब आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च का तो वो ब्लू हो जाता है कलर में, बट ये पार्ट ब्लू नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई और यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस हुई। दिस इज नोन एज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ये जो एक्सपेरिमेंट था सेकेंड वाला, ये था टू शो द रोल ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सेकेंड रॉ मटेरियल, इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट को रख दिया डार्क में और दूसरे प्लांट को रख दिया लाइट में, या ऐसे ही एक और भी इसका टेस्ट कर सकते हैं कि एक बॉटल ली, इस बॉटल को ना वो ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं और इसके अंदर जो ये पॉटेड प्लांट हो गया, पॉटेड प्लांट है जो इसके अंदर जो है पूरी काली बॉटल के अंदर उन्होंने पॉटेड प्लांट का ये लीफ डाल दिया, ये वाला पोर्शन पूरा ब्लैक हो गया और इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है क्योंकि ये बॉटल से बाहर है। तो जब इस लीफ को टेस्ट किया, क्योंकि ये डार्क था, इसको लाइट नहीं मिली, तो यहाँ पे कोई स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई, और ये जो पार्ट था इसको सनलाइट मिल रही है, तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसाइज हुई, यहाँ पे स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हुई। दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट है ना बेटे, ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल शुरू में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जहां पे चैप्टर शुरू होता है ना, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो। You may have carried out the experiments to look for starch formation in two leaves. A variegated leaf होता है जिसमें here and there yellow patches होते हैं, उसको हम बोलते हैं variegated leaf, or a leaf that was partially covered with black paper and one that was exposed to light. On testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light. Another experiment you may have carried out is the half leaf experiment, where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs carbon dioxide, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. On testing for starch later in the two halves of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while portion that was in the tube tested negative. This showed that carbon dioxide was required for photosynthesis. तो हमने क्या कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, एक क्या चाहिए उसको चाहिए सनलाइट, ठीक है, और तीसरी क्या चीज चाहिए उसको, तीसरा चाहिए क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट्स। जो फोर्थ है वाटर, ठीक है, तो वाटर की जगह कोई भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो दैट कैन आल्सो फॉर्म द ग्लूकोज, बट उससे ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी। तो वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, देन वाटर हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारे हो गए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो हमने करना है कि जो लाइट है, सनलाइट, जो हमने अभी लाइट की थी, लाइट में सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रा है जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो बेटे विजिबल स्पेक्ट्रा है उसका 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट इज known as
photosynthetically active radiations। ठीक है, रेड रीजन से अबव कोई भी जो लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो ये जो है दैट इज इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, विजिबल स्पेक्ट्रा। देन नेक्स्ट जो हमने स्ट्रक्चर करनी है वो हमने स्ट्रक्चर करनी है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन cellular organelle which is present in all higher plants। जो बेटे क्लोरोप्लास्ट है ये डिस्क्वाइडल शेप होती है हायर प्लांट्स में, जबकि ये एल्गी वगैरह में इसकी शेप वेरी करती है, वेरीड इन एल्गी या लोअर प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट मे बी रिबन शेप्ड, जैसे हम कहते हैं कि रिबन शेप्ड किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। इट मे बी स्टार शेप्ड जिग्नीमा में, ये सारी एल्गी है। इट मे बी गर्डल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में। इट मे बी कप शेप्ड क्लोरेला में। बट इन हायर प्लांट्स it is discoidal, डिस्क लाइक होता है, लाइक दिस। ठीक है, इट इज ऑलवेज डिस्कॉइडल। तो किसी भी प्लांट सेल में जो लाइट इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ये पोजीशन है जो क्लोरोप्लास्ट की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो जैसे हम कहते हैं कि ये सेल है, दिस इज सेल, अगर बहुत इंटेंस सोलर रेडिएशंस आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशंस हैं, इंटेंस सोलर रेडिएशंस, तो ये जो पोजीशन है ना क्लोरोप्लास्ट की, ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को ओरिएंट करेंगे। ओरिएंटेशन है ना जो क्लोरोप्लास्ट की वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो इनकी नैरो साइड है ना जो वो सोलर रेडिएशंस को फेस करेगी। और अगर जो सोलर रेडिएशंस है जो उनकी इंटेंसिटी कम हो, लेस सोलर रेडिएशंस हो, तो जो क्लोरोप्लास्ट है सेल का वो कैसा हो जाएगा, उसकी ब्रॉड साइड है ना जो वो सोलर रेडिएशंस को फेस करेगी ताकि वो ज्यादा लाइट ले सके। अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है सोलर रेडिएशंस तो वो उनको कम चाहिए, इसलिए वो अपनी नैरो साइड है जो वो सोलर रेडिएशंस की तरफ कर देंगे। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट है जो वो मूव करते हैं विद इन अ साइटोप्लाज्म। तो क्लोरोप्लास्ट है जो they move within cytoplasm। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है डिस्क्वाइडल इनकी शेप होती है और इनके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर्स होती है बेटे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड।
दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस। इसके बीच में मैट्रिक्स है जो, या इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, जेल लाइक होता है। और इसके अंदर ना बेटे क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे पाइल वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म द ग्रेना। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं थैलेकोइड्स, एंड थैलेकोइड्स दे पाइल वन अबव द अदर टू फॉर्म ग्रेना। ये ग्रेना है बेटा। These are grana, ठीक है। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं थैलेकोइड्स, एंड जो थैलेकोइड्स हैं दे पाइल वन अबव द अदर और जब इनकी पाइलिंग हो जाती है वन अबव द अदर, तो ये ऐसे ढेर, जैसे हम कहते हैं कि क्वाइंस हमने रख दिए वन अबव द अदर, तो वो स्टैक्स बन जाते हैं। उस स्टैक्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। नियर अबाउट एक ग्रेना में 20 to 50 थैलेकोइड्स होते हैं, 20 to 50 थैलेकोइड्स पर ग्रेना। और एक जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 40 to 60 ग्रेना होते हैं पर क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो इनकी ट्यूब की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन्स। और जब बेटे ये ऐसे ग्रेना बनेगा ना, ये हम बनाते हैं यहाँ पे ग्रेना। ये ग्रेना है। तो ये पूरी इसके ऐसे वॉल है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ना ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये पूरे में अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, थैलेकोइड्स की हों, ये थैलेकोइड है जैसे, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और इनके पास भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ये दो थैलेकोइड्स आपस में अप्रेस्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन्स। इनको हम बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन्स। इनके अंदर कैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम बाद में जाके करते हैं। तो ये हो गए ग्रेना। जो बेटे हायर प्लांट्स है उनमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, बट जो एल्गी वगैरह है उसमें थैलेकोइड्स ही होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि एक ग्रेना बनने के लिए 20 to 50 थैलेकोइड्स की पाइलिंग होनी चाहिए। तो एल्गी में इतने थैलेकोइड्स पाइल अप नहीं होते, तो एल्गी के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं ए ग्रेनल। हायर प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट है वो होते हैं ग्रेनल, ठीक है। और यहाँ पे पूरे में क्या प्रेजेंट है,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करनी है, तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो जो ग्रेना है क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने लाइट पिक करनी है, तो इसलिए ग्रेना के अंदर होगी या थैलाकोइड्स के अंदर होगी लाइट रिएक्शन। ग्रेना और थैलाकोइड्स दे आर फॉर लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस लाइट एंड डार्क, इसमें लाइट रिएक्शन होगी। और जो स्ट्रोमा है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है या स्ट्रोमा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक तो बेटे होगा डीएनए। डीएनए है जो इनके पास, ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, लीनियर एंड नेक्ड। प्रोकैरियोटिक डीएनए इनके पास प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होगा? और होगा इनके पास स्टार्च ग्रेन्स, क्योंकि जो स्ट्रोमा है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से उसने ग्लूकोज बनाना है और वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द मैट्रिक्स और इन द स्ट्रोमा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है जो इनके, वो होते हैं 70S टाइप। राइबोसोम्स 70S टाइप प्रेजेंट होंगे। डीएनए होगा, स्टार्च ग्रेन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इसके अलावा ये इनके पास थोड़े लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं लिपिड्स की, ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टोग्लोबुली। लिपिड्स को ग्लोबुली, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को बुला दिया हमने प्लास्टोग्लोबुली। तो इनके पास स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन है जो वो होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर डार्क रिएक्शन। तो ये ग्रेना हो गया। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है जो ये जेल लाइक होता है एंड इसके पास प्रेजेंट होते हैं डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर और सर्कुलर, नेक्ड मतलब प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स होंगे इसके पास जो 70S टाइप है। स्टार्च ग्रेन्स होंगे स्टोरेज, देन प्लास्टोग्लोब्यूली है एंड इसके पास एंजाइम्स हैं फॉर डार्क रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होगी और जो इसकी लाइट रिएक्शन है वो होगी थैलाकोइड्स के अंदर, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक बार हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। Where does photosynthesis takes place? You would of course answer in the green leaf or you may add in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis does take place in green leaves of plants but it does so also in other green parts of the plant. कि कोई भी ग्रीन पार्ट है ना जो वहां पे फोटोसिंथेसिस, जैसे किसी का ग्रीन स्टेम हो वहां पे हो सकती है ये, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में किया था, और पंछिया उसका स्टेम ग्रीन हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस। यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स, usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light, ठीक है।
You have studied the structure of chloroplast. Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae, and the fluid stroma. There is a clear division of labor within chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for synthesis of ATP and NADPH. मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? थैलाकॉइड्स एंड ग्रेना. थैलाकॉइड्स एंड ग्रेना है जो वो लाइट रिएक्शन करते हैं. लाइट रिएक्शन करके रेडिएंट एनर्जी को, सन एनर्जी को ATP एंड NADPH में कन्वर्ट करते हैं. द स्ट्रोमा enzymatic reactions incorporate carbon dioxide into the plant, leading to the synthesis of sugar, which in turn forms starch. The former set of reactions, since they are directly light driven, are called light reactions. The later are not driven by light and are called dark reactions. However, this should not be constructed to, ये कुछ नहीं करना हमने, ठीक है. ये स्ट्रक्चर दी हुई है. इस स्ट्रक्चर को, ये स्टार्च ग्रेन्स है इसके पास, ये स्ट्रोमा है, ये राइबोसोम्स है 70S टाइप के. ये जो अकेला ये थैलाकॉइड है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लमेली. और जो ग्रेना बना देते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेना लमेली. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. और ये लिपिड की ड्रॉप्स दिखाई हुई हैं, ये उसने DNA दिखाया हुआ है. दिस इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स.